चीन के सामने सीना तान कर खड़ा नया भारत। सीमा पर 2 लाख भारतीय सैनिकों की तैनाती। चीन के खिलाफ आक्रामक मोड में भारतीय जवानों को पूरी तरह से पलटवार करने की छूट। 70 साल में पहली बार भारत का रुख बदला। 1962 के बाद पहली बार आक्रामक मोर्चेबंदी। जवानों को पूरी तरह से पलटवार की छूट। 70 साल में भारत का पहली बार रुख ऐसा। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमित, मतलब इस बार सिर्फ डिफेंस नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो ऑफेंसिव होकर भी दिखाएगी सेना। बिल्कुल दिनेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 1962 से लेकर अभी तक लगातार एक ही प्रोटोकॉल फॉलो होता था डिफेंस फोर्सेस का, खासतौर पर एलएसी को लेकर। लेकिन अब प्रोटोकॉल पिछले 1 साल में बदला है और यही वजह है कि जो मिरर डिप्लॉयमेंट की हम बात करते थे, खासतौर पर एलएसी के इलाकों में, वो यही थी। यानी जितनी सेनाएं चीन की एलएसी के पास मौजूद थी, उतनी ही सेनाएं भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट के तौर पर रखी थी। दूसरा, इसके अलावा रिजर्व फोर्सेस को ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए रखा गया था पीछे, ताकि अगर चीन कुछ गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो ऑफेंसिव ऑपरेशंस कर उनको दोबारा से लिया जा सके। आपको याद होगा 29 और 30 अगस्त पिछले साल जब हमने कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए थे, खासतौर पर कैलाश रेंजेस में, जिसने चीन की नींदें उड़ा दी थी, वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस इन्हीं फोर्सेस की के बलबूते पे किए गए थे। तो ये लगातार डिप्लॉयमेंट, ये लगातार ताकत हमारी इसलिए ताकि एलएसी पर चीन को ये समझाया जा सके कि प्रोटोकॉल और समय दोनों बदल चुका है और अब भारत किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए सक्षम है। अगर चीन ये चाहता है कि अगर चीन सामने बराबरी की बातचीत करना चाहता है तो उसके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। सुमित, ये बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन, और ये दिखा रहा है कि हिंदुस्तान, अगर वो ये सोच रहा है, चीन खासतौर से, कि समझौतों की बात की जा सकती है अक्रॉस द टेबल बैठकर, लेकिन उनको लागू करना जरूरी तो नहीं, क्योंकि अभी तक यही करता रहा है। वो कागजों पर सहमत होकर दिखाता रहा, लेकिन उसे लागू नहीं कर रहा था। अब उसको जवाब देने के लिए भारत ने भी स्ट्रैटेजी बदल ली है। हमारे साथ ये खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बार आपको सबसे मिलवा देता हूं। ब्रिगेडियर संदीप थापर का हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और खास तौर से इस पूरे इलाके को इनसाइड आउट जानते हैं और आपको बता सकते हैं कि यहां भारत के बदले हुए रुख का क्या असर पड़ेगा। कर्नल एस डिन्नी, जिनकी तैनाती खास तौर से इन कई पॉइंट्स पर रही है जहां अभी भी तनाव चरम पर है। अशोक सज्जनहार साहब, डिप्लोमेटिक चैनल्स के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए? क्या हमारी जो लड़ाई बंदूकों के जरिए हम सोच रहे हैं हम लड़ेंगे? दूसरा, क्योंकि चीन आप जानते हैं हमेशा से ये मानता रहा है कि वॉर इज बेसिकली पॉलिटिक्स विदाउट ब्लड शेड, और अगर यही मानना है उसका तो अशोक सज्जनहार आपको बताएंगे कि हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूसुफ ऊंझावाला, जो कि एडिटर हैं इंडियन डिफेंस फोरम के, और उनके पास क्योंकि समग्र जानकारी है डिफेंस से रिलेटेड, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन सबसे पहले, ड्रैगन का इलाज क्या हिंद वीरों के पास है? ड्रैगन को असल में जब कभी किसी ने उसी की भाषा में जवाब दिया है, ड्रैगन की घिघी बंधी है। और पहले असल में हिंदुस्तान को उसने कमतर आंकने की कोशिश की है। शायद वो यही मानता रहा कि हमेशा ड्रैगन हाथी पर भारी पड़ेगा, लेकिन हाथी अगर अपनी पर आ जाए तो क्या कर सकता है, उसे पहले भी महसूस हुआ है और इस बार और शिद्दत से महसूस होगा। क्यों ये बात कही जा रही है? ड्रैगन का इलाज हिंद वीरों के पास जरा जल्दी से देखिए। एलएसी पर भारतीय जवानों की जबरदस्त तैनाती हो गई है और 1962 के बाद पहली बार करीब 2 लाख सैनिक वहां तैनात कर दिए गए हैं। पिछले दिनों में 50,000 अतिरिक्त सैनिक, एक्स्ट्रा सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले एलएसी पर 40% ज्यादा, 40% ज्यादा तैनाती हुई है। 3 इलाकों में लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन भी तैनात कर दी गई है। एलएसी पर मल्टी यूज हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। M777 होवित्जर तोप को एयरलिफ्ट करने की सुविधा भी वहां सुनिश्चित कर दी गई है। पाकिस्तान सीमा पर लगे 1 स्ट्राइक कॉर्प्स को चीन सीमा पर तैनाती के लिए भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सेंट्रल सेक्टर में एक डिवीजन तैनात की गई है। हर डिवीजन में कम से कम 10,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। पानागढ़ के माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स की पूर्वी सेक्टर में तैनाती की गई। ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स को पलटवार की जिम्मेदारी दे दी गई है। और यह दिखा रहा है कि हिंदुस्तान इस बार बहुत सीरियस है, और अगर उधर से एग्रेशन दिखाया जा रहा है तो इधर हम गुलाब का फूल लेकर खड़े होने वाले नहीं हैं। आक्रामक मोर्चेबंदी क्यों हो रही है, जरा वो भी समझ लेना जरूरी है। एलएसी के नजदीक चीन की सेना की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, और बढ़ती गतिविधियों की वजह से भारतीय सेना ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट, मतलब उधर जितनी डिप्लॉयमेंट इधर भी उतनी ही डिप्लॉयमेंट की नीति अपनाई है। मिरर डिप्लॉयमेंट में दुश्मन के बराबर सेना की तैनाती की जाती है। जितनी सेना दुश्मन की उतनी ही सेना हमारी। और ये मिरर डिप्लॉयमेंट के साथ ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि अगर चीन ईंट उठा रहा है तो बहुत बड़ी चट्टान के साथ जवाब मिलेगा।
बाज क्यों नहीं आ रहा है ड्रैगन? क्यों नहीं आ रहा है ड्रैगन बाज? ये तो खैर पूरी दुनिया समझने में लगी हुई है और हिंदुस्तान भी इस पहेली को समझता तो है, लेकिन ये माकूल वक्त नहीं है। वो सोच रहा था कोविड से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, लेकिन फिर भी अगर चीन इसका मौके का फायदा उठाना चाहता है तो हिंदुस्तान वो नहीं करने देगा। चीन ने एलएसी के नजदीक सैन्य अभ्यास शुरू किया। पहले बातें की, डिसएंगेजमेंट की, डीएस्केलेशन की, लेकिन किया क्या? अभ्यास शुरू कर दिया, वॉर ड्रिल शुरू किए, उसके वीडियो भेजना शुरू किया, तिब्बत की विवादित सीमा पर नया रनवे बना लिया, नए एयरफील्ड्स बना लिए, वो बमरोधी बंकर बना लिए जिसमें लड़ाकू विमान अंदर छिपाकर रखे जाते हैं। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस में सब कुछ क्लियर हो गया। नए एयरफील्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया, बनाने का काम अब भी जारी है। लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार उसने तैनात कर दिए, रॉकेट रेजिमेंट और फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। एलएसी के नजदीक चीन ने एयर डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ा दिया। दक्षिणी पैंगोंग में चीन ने तैनाती कम नहीं की। तिब्बत क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन उसने शुरू कर दी ताकि बहुत जल्दी से रसद और सैनिक पहुंचाए जा सकें लड़ाई की स्थिति में। चीन ने नई स्पेशल मिलिट्री विंग बनाई, होटन और निंगचे एयरबेस पर S-400 स्क्वाड्रन की तैनाती कर दी। इसीलिए हिंदुस्तान ने अपनी सतर्कता का स्तर भी बढ़ा दिया और अब बढ़ा हुआ यह स्तर बता रहा है कि पहले जो समझौता हुआ था कि गोली नहीं चलेगी, इसीलिए गलवान में झड़प की रात में हिंदुस्तान के वीरों ने अपनी तरफ से कोई फायर नहीं किया। उन्होंने कटीले तार अगर उठाए तो हिंदुस्तानियों ने उनको सबक सिखाया। लेकिन इस बार सेना को छूट है कि अगर जरूरत हो तो फिर बंदूकों